नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के क्विज में। तो आज लाए बिहार फर्स्ट गार्ड के लिए टॉपिक 22 में भूगोल का टॉप 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, धैर्य पूर्वक वीडियो को देखते रहिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हम सभी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? अस्तित्वमान द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं सभी आकाशीय पिंड एवं उल्का और समस्त सौर परिवार, जिसमें सूर्य और चंद्रमा भी आते हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत। हम सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं, नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? तो ब्रह्मांड के 2 भाग हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, नोट कर लीजिएगा। कौन कौन सा? वायुमंडल और अंतरिक्ष है। वायुमंडल और अंतरिक्ष है ब्रह्मांड के 2 भाग, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% मौजूद होते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 71% हाइड्रोजन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सूर्य किरीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरीटी कहते हैं, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का टाइम लगता है, नोट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स हो उसमें पूछ जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप सभी नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरे कौन उत्सर्जित करता है? सूर्य किरीटी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रह क्या है? तो ग्रह क्या है? खगोल पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके और उसके पास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके पास कोई अन्य खगोल पिंड का भीड़ भाड़ ना हो, तब उसे हम ग्रह के कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र है सबसे बड़ा ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है और इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की समान ही शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है? शुक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह का रंग लाल किसके कारण से होता है? तो ये होता है आयरन ऑक्साइड के कारण से। आयरन ऑक्साइड मौजूदगी के कारण से मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई किस ग्रह पर है? ये मंगल ग्रह पर है। कौन सा? ओलिपस मेसी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, मंगल ग्रह पर यह स्थित है, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। अक्ष पर जो घूर्णन करती है उस गति को हम सभी दैनिक गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में पूरा चक्कर लगाती है? तो ये लगाते हैं 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेते हैं, जिसके कारण से दिन रात भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के इस परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की वार्षिक गति। सूर्य का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, इस गति को क्या कहते हैं हम सभी? पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का टाइम लगता है पूरा सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष जो है कि कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा आगे बढ़ जाता है, जिसमें
समायोजित करने के लिए क्या किया जाता है, हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाया जाता है। हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाया जाता है। तो आप सबको पता भी होंगे कि हर 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। तो ये वार्षिक गति के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि 71% तक जल पृथ्वी पर पाए जाते हैं, 29% तक स्थल मंडल है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है। तो ये लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक घूर्णन कितने समय में पूरी करता है। तो ये लगभग 27 दिन 8 घंटा, मतलब कि एक ही समय में दोनों करता है। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा 27 दिन 8 घंटा में करता है, प्लस में जो कि ये अपने अक्ष पर भी जो घूम जाता है वह 27 दिन 8 घंटा में ही घूमता है। इसी कारण से जो कि चंद्रमा का देखिएगा 57% ही भाग दिखाई पड़ता है, पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है। मात्र 57% भाग दिखाई देता है, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड स्थित हैं, वे क्या कहलाते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुच्छल तारा कहलाते हैं, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में बांटती है क्या कहलाता है। प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। अक्षांश कहलाता है। ग्लोब देखिए गोल है, इसके बीच में जो ये रेखा खींची गई इसे क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये रेखा समानांतर नहीं होती है, ये क्या कहलाते हैं, ये देशांतर कहलाते हैं। ग्लोब ये है, ये ऊपर से नीचे जो खींचे गए इसे हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, और इधर से जो खींचे गए इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये अमावस्या के दिन लगता है। तो सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में चंद्रमा आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण होगा। ये अमावस्या के दिन हमेशा होता है, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से क्या होता है, ये चंद्र ग्रहण होता है। ये पूर्णिमा के दिन ही लगता है, नोट करेंगे आप सभी। हर एक पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है, कभी कभी लगता है। किस प्रकार से लगता है, सूर्य रहेंगे, यह चंद्रमा रहेंगे, इसके बीच में पृथ्वी आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है, नोट करेंगे आप सभी। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है कि चंद्रमा छींक लेता है, जिसके कारण से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण से जो कि पृथ्वी पर अंधेरा दिखाई देने लगता है। इसी कारण से इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी कारण से इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बराबर दूरी पर स्थित होती है क्या कहलाती है। तो ये विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री का होता है। ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, और ये बीच में जो रेखा खींचे गए हैं इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं, नोट करेंगे आप सभी। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विषुवत रेखा कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। ये आपका पृथ्वी है, ग्लोब है, ये ऊपरी भाग को हम सभी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ये दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये विषुवत रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, नीचे भी 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, नोट करेंगे आप सभी। और एक बात बताते हैं आप सभी को, ये विषुवत रेखा हो गया, ऊपर में कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री है, कितना 23.5 डिग्री है, और नीचे मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री है, नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, ये कहलाते हैं कटिबंध कहलाते हैं। कितने भागों में बांटे गए, 4 भागों में बांटे गए। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध में बांटे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भूपर्पट्टी बना होता है विशाल चट्टानों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पृथ्वी की बाह्य सतह को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल में बांटा जा सकता है। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की संपूर्ण वायु परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, या स्थल मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थल भाग 29% है और जलीय भाग 71% है। आप सभी को बताए थे कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल जो है कि 71% है और 29% तक स्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ये 8,850 मीटर है, या 8,848 भी लिखाता है। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अधिकतम गहराई किसकी है? तो ये मिरियाना गर्त की गहराई है और ये कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चट्टान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन? आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, वेसाल्ट, पेग्माइट, डायोराइट और ग्रेबो। तो ये सभी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी देखिए क्या है? भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दर्रा जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप और अन्य गैसें बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी, परिसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। भूकंप को मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप के उद्गम स्थान को क्या कहते हैं? तो इसे भूकंप केंद्र कहते हैं। उद्गम स्थान जहां से उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और वलित पर्वत होते हैं। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? चीन है, नेपाल है, भूटान है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? बांग्लादेश है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएंगे। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये अरब सागर है। दक्षिण और पश्चिम में है। ये मेरा भारत है इधर, जो कि दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की तरफ पड़ते हैं। तो ये बताए थे अभी कि ये भारत है और इधर पाकिस्तान पड़ते हैं, इधर बंगाल पड़ते हैं, इधर चीन है और नेपाल है और इधर जो है कि बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। सबसे लास्ट में भारत का हिंद महासागर स्थित है। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार देश से अलग करती है। म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडुमरी मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप कहां स्थित है? अरब की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो फिर से आप सभी को बताते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है। ये मेरा जो है कि ये मानिए कि ये मेरा भारत है, ठीक है। और
यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएंगे, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इधर अरब सागर है जो कि लक्षद्वीप समूह यहाँ पर स्थित है, और सबसे लास्ट में हिंद महासागर है। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। इंदिरा पॉइंट का पहला नाम पिगमिलियन पॉइंट था। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? मात्र 2.42% है। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? 17% तक भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नोट कर लेंगे, एग्जाम से पूछता नहीं है, पर मेरा काम है याद करना, याद कर जाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा जिसे हम म्यांमार कहते हैं, और भूटान, ये स्थलीय सीमा से लगे हुए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलीय सीमा किन देशों से मिलते हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलते हैं। नोट कर लेंगे कितने देश हैं? 1 2 3 4 5 देश जलीय सीमा से लगते हैं, जबकि स्थलीय सीमा से कितने देश लगते हैं? 1 2 3 4 5 6 देश लगते हैं। नोट करेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी बताए थे आप सभी को, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है, जो 23.5 डिग्री रेखा है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ये रेखा झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये कौन कौन राज्य से होकर गुजरते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरते हैं। 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 है। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा पूछ रहा है। मुख्य भूमि कहाँ है? इसका कन्याकुमारी तक मुख्य भूमि है भारत का। तो ये 8 डिग्री 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक समय कहां से लाया गया है? तो ये इलाहाबाद के निकट नैनी नाम स्थान से लाया गया है मानक समय भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। नोट कर लेंगे आप सभी। 5.5 घंटा का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर है। ये ग्लोब है, ठीक है, इसके बीच में ये भूमध्य रेखा है। भारत यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? भारत यहाँ पर स्थित है। यहाँ से लेके भूमध्य रेखा से लेके भारत की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई बात कर रहा है, तो ये 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। नोट कर लेंगे, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर वही बात करें कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर है, जो कि समुद्र तट से सटा हुआ है। ये 61 किलोमीटर है। नोट करेंगे आप सभी, सॉरी 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? तो ये 7,516 किलोमीटर है। द्वीप समूह अगर मिला लेते हैं तब 7,516 किलोमीटर होंगे। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो 6100 किलोमीटर हो जाएंगे। नोट करेंगे आप सभी। द्वीप समूह कौन कौन से आ जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7,516 किलोमीटर होंगे। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये 28.8% तक भाग जो कि भारत में पर्वत और पहाड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भारत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% क्षेत्र पर मैदान का विस्तार है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। नोट करेंगे आप सभी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अभी बताएं आप सभी को, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की है, और यह भारत का सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की बात करें तो सबसे ज्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ लगता है, जो कि पूर्व की ओर पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? पर्याद्वीप, पठार। भारत का भू आकृति प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? कहां से कहां तक स्थित है? तो गोवा से लेकर दमन तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? परवाल द्वारा हुई है लक्षद्वीप की द्वीपों की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू मूर द्वीप कहां स्थित है? अंडमान सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10 द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख भारत में शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की देशांतर स्थित है 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक देशांतर स्थित है। जबकि अक्षांशीय की बात करें तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये ज्योग्राफी का मोस्ट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आज का ये क्वेश्चंस आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी को कौन सा टॉपिक पढ़ना है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस टॉपिक से वीडियो आप सभी के लिए आ जाएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।